हम लोग को बुलाया गया यहाँ प्रचार करने के लिए, ठीक है। बोला कि 250 रुपए के तेल डालेंगे, यहाँ पे 50 रुपए में तेल नहीं डल रहा है। आप बताइए हम लोग अपने जेब से पैसे लगा के जाए यहाँ से। लोग आए हो? हम लोग 150 लोग करीब आए क्या यहाँ। क्या नाम है मेरा तुम्हारा? नाम दीपू गौतम है। क्या कह के लाया गया है? हमें कहा कि रैली में चलिए आप, वहाँ आप उठा 5 रुपए 250 रुपए तेल मिलेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं, ना पानी की व्यवस्था, ना ही तेल की व्यवस्था है। हम लोग बताइए कैसे जाए यहाँ से। कौन लोगों ने कहा था? किन लोगों ने कहा? अरे कुछ एक लोग है भाजपा कार्यकर्ता है, उन्होंने बुलाया था। कौशाम्बी लोकसभा इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। कभी यहां पर छिद्दू चमार का मामला उठता है, तो कभी विनोद सोनकर का, और कभी पुष्पेंद्र सरोज का। जी हां, अभी आज जहां एक तरफ कौशाम्बी लोकसभा में छिद्दू चमार का मामला उछल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आज से एक दिन पहले कौशाम्बी के वर्तमान सांसद विनोद सोनकर जी, उन्होंने भी अपना पर्चा दाखिल किया था। कल उनका नामांकन था, और इस नामांकन के बाद विनोद सोनकर जी के विषय में काफी ज्यादा वीडियोस वायरल हुए। उसमें एक शख्स उनके ऊपर एक तरह से आरोप लगा रहा था, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता पर आरोप लगा, और कहा यह गया कि भाजपा कार्यकर्ता ने 250 रुपए का पेट्रोल और 5 रुपए देने की बात कही थी। लेकिन यहां ना तो पेट्रोल मिल रहा है और ना ही पानी मिल रहा है। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं हुई, काफी बातें हुई, लोगों ने अलग अलग तरह से अपनी अपनी बात की, अपने अपने विचार रखे। लेकिन अब यहां पर एक बात यह भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि विनोद सोनकर के विषय में इस समय चूंकि चुनावी माहौल है, और चुनावी माहौल के बीच विनोद सोनकर जो कि वर्तमान में सांसद भी हैं और भाजपा प्रत्याशी भी हैं, उनके खिलाफ ऐसे वीडियोस वायरल करके माहौल बनाने की कोशिश की जा रही हो। अगर बात करते हैं उस शख्स की जिसने ये सवाल उठाया कि 500 रुपए देने की बात की गई और वहीं पर 250 रुपए का पेट्रोल देने की बात की गई, लेकिन यहां पर ना तो पेट्रोल मिल रहा है ना तो पीने का पानी मिल रहा है, तो सोचने वाली बात यह भी है कि अगर वास्तव में ऐसी कोई बात की गई थी और उस वायदे को पूरा नहीं किया गया था, तो क्या उसमें सिर्फ एक ही शख्स को ये बात की गई थी, या ये लालच सिर्फ एक ही शख्स को दिया गया था, या जितने भी लोग वहां पर थे उन सभी को ये लालच दिया गया था। सोचने वाली बात यह भी है कि अगर किसी भी नामांकन में 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग या 1000 लोग होते हैं, तो कोई वादा किया जाएगा तो सिर्फ एक शख्स से क्यों किया जाएगा, किसी एक व्यक्ति विशेष से क्यों किया जाएगा? क्या वो व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट था कि उसको 500 रुपए देने की बात की गई? क्या वो व्यक्ति इतना गरीब था कि सिर्फ उस व्यक्ति को 500 रुपए देने की बात की गई और 250 का पेट्रोल देने की बात की गई? इस बात पर अब कई लोग सवाल उठा रहे हैं, कई लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये भाजपा सांसद विनोद सोनकर को बदनाम करने की साजिश है, और चुनावी माहौल में चुनाव को अपने पाले में करने की साजिश है। कभी उनकी पुरानी वीडियोस को वायरल किया जाता है, और कभी वो बातें उठाई जाती हैं जिनका कोई पुख्ता आधार ही नहीं होता। अब सच्चाई क्या है? ये बातें जो उठाई जा रही हैं, जिसको सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, ये बातें कहां तक सही हैं? इस पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो बातें की जा रही हैं, जो बातें उठाई जा रही हैं, जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है वो झूठ है, वो दुष्प्रचार है, और वो कहीं ना कहीं एक प्रत्याशी को बदनाम करने की कोशिश है, जिससे कि चुनाव के परिणाम को बदला जा सके, जिससे कि चुनाव को अपने पाले में किया जा सके, तो उस पर भी आप अपनी राय बिल्कुल दीजिएगा, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि आखिर जनता कितना जागरूक है। मिलता हूं फिर से कुछ ऐसी वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।